हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। फिर से मैं आपके सामने एक नया वीडियो लाया हूं जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ लाया हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो इसी वीडियो में इन दो क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं ईजिली आप सीख जाएंगे और बहुत ही सिंपल वे में कराऊंगा। इसी वीडियो को देखने के बाद आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत आराम से कर लेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर गलत लाते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे में कराऊंगा, वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। और एक बात और, इन दो क्वेश्चन को कराने के बाद इससे रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन आती हैं वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा कि इस टाइप की क्वेश्चन या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो किस तरीके से करते हैं। बस वीडियो को एंड तक अगर देख लें तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप चुटकियों कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को कर नहीं पाते और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो अभी तक मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करें। इससे आपका फायदा होगा, कभी भी कोई भी अच्छा वीडियो में बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। क्योंकि मैं मैथ्स से जितने भी रिलेटेड टॉपिक होते हैं, जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, उसका वीडियो मैं बहुत अच्छा बनाता हूं। तो वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब करके रखा करिए। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, सिंपल तरीके से उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, दो क्वेश्चन कराऊंगा। पहला क्वेश्चन है 1/1.5 का आधा, ये सॉल्व करना है। दूसरा 1/2 का 1/3, इसे सॉल्व करना है। और वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा, अगर मान लीजिए इन वैल्यू के आगे आधा दे दे या 1/3 दे दे या कोई और दे दे ऐसा, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते पूरा अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, 1/1.5 का आधा, इसे सॉल्व करना तो कुछ मत करिएगा, सिंपल वे। अगर कभी भी एक बात याद रखिए, अगर कभी भी मान लीजिए वैल्यू ऐसा दिया हो, चाहे फ्रैक्शन में वैल्यू दिया हो, चाहे ऐसे मान लो 24, 25 या ऐसे सिंगल में अगर कोई नंबर दिया हो, चाहे सिंगल में कोई नंबर दिया हो या फ्रैक्शन में कोई नंबर दिया है, और इसके जस्ट बाद का आधा दे दें, ये हमारा ये का नाम अक्षर दे दें। ठीक है, ये अक्षर दे दें तो कुछ मत करिएगा, ये वैल्यू आप उतार लीजिएगा। ठीक है, तो 1/1.5 लिख देंगे। और का याद रखिएगा, का मतलब होता मल्टीप्लाई, तो यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आधा का मतलब होता, आधा किसे कहते हैं, 1/2 को कहते हैं, आपको पता है, तो 1/2 लिख देंगे। तो हमेशा एक बात याद रखिए, अगर कभी भी फ्रैक्शन वैल्यू दे दें या फिर ऐसे सिंगल में वैल्यू दे दें, ठीक है, और उसके आगे हमारा ये अक्षर दिखाई दे, का आधा लिखा हो, तो कुछ मत करिएगा, ये वैल्यू ऐसे उतार दीजिएगा। का मतलब होता मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लाई लिख दीजिएगा। आधा का मतलब होता 1/2। अब इसको लिखने के बाद कुछ मत करिएगा, सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 1 आएगा, लिख देंगे हम ऐसे। ठीक है, अब 1.5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं, देखिए 1.5 है, मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पचे 10 होता है। तो अगर 2 डिजिट में आएगा तो 1 डिजिट यहाँ लिखेंगे, दूसरे यहाँ पर कैरी दे देंगे, 0 लिख दिए, 1 कैरी दे दिए। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 1 2, और एक जो कैरी है उसको ऐड करेंगे, तो 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है। अब इसको लिखने के बाद ये देखिए, एक नंबर के बाद डिसमल दिया है, तो जितने नंबर के बाद डिसमल दिएगा उतने नंबर के बाद डिसमल लगाएंगे। तो देखिए इसमें एक नंबर के बाद डिसमल दिया है, तो हम एक नंबर के बाद डिसमल लगा देंगे। ठीक है, ये क्या आ गया, मेरा वैल्यू आ गया, तो 3.0। ठीक है, आप अगर चाहिए तो 1/3 आप आंसर लिख सकते हैं। क्योंकि हमेशा याद रखिए, अगर डिनोमिनेटर में या न्यूमिनेटर में नंबर के बाद डिसमल और डिसमल के बाद पूरा जीरो है, चाहे 1 0, चाहे 2, चाहे कितनों जीरो, अगर डिसमल के बाद कोई नंबर नहीं, जीरो दिया है, तो आप जीरो हटा दीजिएगा, सीधा आगे वाला वैल्यू लिख दीजिएगा। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से कराया हूं। कभी भी अगर मान लीजिए सिंगल वैल्यू दिया हो या फ्रैक्शन में वैल्यू दिया हो, ऐसे बाई में वैल्यू दिया हो, और जस्ट उसके आगे का आधा दे दें, ठीक है, तो यही वैल्यू आप उतार दीजिएगा। का मतलब होता मल्टीप्लाई लिख दीजिएगा, आधा का मतलब होता 1/2, उसके बाद सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 इससे अलग है, वो भी बताऊंगा किस तरीके से करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 1/2 का 1/3। अब हमेशा याद रखिए, अगर का आधा देगा, ठीक है, तो 1/2 कर दीजिएगा, अगर 1/3 देगा तो 1/3 कर दीजिएगा। ठीक है, क्या बोला हूं मैं, अगर आधा दे देगा तो 1/2 कर दीजिएगा, अगर 1/3 देगा, एक का मतलब क्या होता है 1, और तिहाई का मतलब क्या होता है 3, तो 1/3 लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए वैल्यू दिए, इस वैल्यू को हम ऐसे उतार देंगे। ठीक है, अब का मतलब मैं बताया हूं क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो यहां पर मल्टीप्लाई लिख देंगे। एक का मतलब क्या होता है 1 लिख देंगे, और 3 का मतलब, तिहाई का मतलब क्या होता है 3, तो कभी भी मान लीजिए 1/3 दे दें तो 1/3 लिख दीजिएगा। एक चौथाई दे दें तो 1/4 लिख दीजिएगा। एक
या फिर एक दुहाई दे दें तो 1/2 लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए तिहाई देगा तो नीचे 3 लिख दीजिएगा, अगर दुहाई देगा तो नीचे 2 लिख दीजिएगा, अगर चौथाई देगा तो नीचे 4 लिख दीजिएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा कितना होता है 1 होता है, 1 लिख दिए, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। अब 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा कितना होता है 6, हमारा क्या आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो यहां पर एक चीज मैं लिख के बता देता हूं, देखिए अगर कभी भी कोई वैल्यू दे दे और उसके जस्ट बाद हमारा का आधा दे दे तो याद रखिएगा आधा का मतलब होता है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, आधा का मतलब होता है 1/2, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके मान लीजिए एक तिहाई दे दे, अगर जैसे मान लीजिए एक तिहाई दे दे तो एक तिहाई का एक का मतलब 1 होता है, हमेशा याद रखिए। कभी भी एक तिहाई दे दे तो 1/3 लिख दीजिएगा, अगर एक चौथाई दे देगा तो 1 यहाँ चौथाई है तो 4 लिख दीजिएगा, अगर एक दुहाई दे दे तो 1/2 लिख दीजिएगा। एक तिहाई देगा तो 1/3, एक चौथाई देगा तो 1/4 और एक दुहाई देगा तो 1/2, ठीक है। ये आप याद कर लीजिएगा इस चीज को, अगर याद रहेगा तो अगर एक तिहाई देगा तो आपको पता है 1/3 होता है, एक चौथाई दिया रहेगा तो आपको पता है 1/4 होता है, एक दुहाई दिया रहेगा तो आपको पता है 1/2 होता है। अब बस उसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से मैं बता देता हूं, कभी भी अगर कोई भी वैल्यू दिया होगा उसके जस्ट बगल में का आधा दिया होगा तो वो वैल्यू आप लिख दीजिएगा, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लिख दीजिएगा, आधा का मतलब होता है 1/2, देखिए यहां पर लिख दिया हूं मैं, ठीक है। आधा का मतलब क्या होता है 1/2, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा चीज कि अगर मान लीजिए कोई वैल्यू दे दें और का एक तिहाई दे दें तो एक तिहाई देगा तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एक चौथाई देगा तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एक दुहाई दे देगा तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। बस यही करेंगे, आपका आंसर सिंपल वे में आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हूं, आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहले बनाए तो प्लीज मैं फिर कह रहा हूं वीडियो को सब्सक्राइब करके रखा करिए, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर वीडियो को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपका फायदा होगा, अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास पहुंचेगी, ठीक है। कमेंट में लिख के भेजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और बहुत ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर कर देंगे तो इस टाइप की क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं इसलिए एक ही वीडियो में समझ जाएंगे, ठीक है। और अगर किसी और भी टॉपिक पर अच्छा वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिख के भेजिएगा, उस टॉपिक में अच्छा अच्छा वीडियो बना करके आप सब लोगों के पास भेज दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।